कम टू व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल का मीनिंग क्या है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, उन्होंने अपना रूल कैसे एस्टैब्लिश किया था। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, तो सब्जुगेटिंग यानी कि जो लोकल राजास और नवाब थे उनको कैसे अपने अंडर ले लिया, उनको अपने कैसे Now you will see how they established control over the economy and society। तो यहाँ के सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस वो लोग कलेक्ट करते थे, इंडियन से ही उन लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे अपने खर्चे निकालने के लिए। देन बॉट गुड्स दैट दे वांटेड एट लोअर प्राइस, जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो लो प्राइसेस पे लेते थे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, वही क्रॉप्स वो लोग उगाते थे जो उनको एक्सपोर्ट करना है, ब्रिटिशर्स को जो बाहर बेचना होता था वही उनसे उगवाते थे इंडिया में। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट हैज़ दीज कॉन्सिक्वेंसेज, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या आउटकम निकला था, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ था, वो हम पढ़ेंगे। देन यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ब्रिटिश की वजह से, रूल की वजह से जो इंडियन वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम्स और जो अलग अलग प्रैक्टिसेस थे उनके ऊपर क्या चेंज आया वो भी हम पढ़ेंगे। देन व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। जब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के ऊपर कब्ज़ा करने से, उसको चेंजेस लाने से जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं किसी भी कंट्री में, उस प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। नाउ यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, डिड नॉट एक्सपीरियंस इट इन द सेम वे। हर डिफरेंट क्लास के लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, तो इन्होंने सब ने एक तरह से इन सारी चेंजेस को नहीं फेस किया, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चेंजेस हुए थे। दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ कॉल्ड आर पास्ट। तो ये जो बुक है आर पास्ट करके इसका ऑफकोर्स नाम है, तो इसमें एस भी एडेड है प्लूरल में। वाई? क्योंकि ये एक ही कास्ट, कम्युनिटी या फिर एक ही क्लास के बारे में नहीं है, बहुत सारे क्लासेस और ग्रुप्स के बारे में, इसीलिए इसे आर पास्ट बोला गया। वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स यानी कि खाते कैसे होते हैं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. ये ब्रिटिश का मानना था कि राइटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। In every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. जो भी डिसीजन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, सबको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। Once this was done, things could be properly studied and डिबेटेड। तो एक बार ये चीज़ें हो गई है, लिख दी गई है, तो इसको स्टडी भी कर सकते हैं और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस। तो ये जो कन्विक्शन यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ था लिखने का काम, इसकी वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर शुरू हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी कि किसी भी चीज़ को चलाना, तो ये एक कल्चर बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, यानी कि मेमोज लिखना, नोटिंग्स लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब एक तरह का कल्चर ही हो गया है कि ये करना ही है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो हैं उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स रखे जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट मेमोज, नोटिंग्स और लेटर्स थे उनको संभाल के रखा करते थे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो इन सारे
जगहों पर सबके रिकॉर्ड रूम्स होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए आर्चिव्स या फिर म्यूजियम बना के उसमें भी रखा जाता था। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो archives में जो रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है इन द 19th सेंचुरी, शिफ्ट हुआ होगा किसी वजह से, उन्हें हम आर्चिव्स में भी जाके पढ़ सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top of the provincial administration. तो जो भी नोट्स या रिपोर्ट्स एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने प्रिपेयर किया है या फिर इंस्ट्रक्शंस है, ये सब हम पढ़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये सब प्रिजर्व्ड है। In the earlier years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. कैलीग्राफी एक तरह की राइटिंग होती है। तो कैलीग्राफिस्ट ने क्या किया है, इन सारी जो अर्लियर 19th सेंचुरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी करके प्रिजर्व करके रखा है। तो दैट इज़ बाय नाउ दीज आर रिटन बाय दीज कैलीग्राफिस्ट, दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग। So by the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. तो जैसे जैसे 19th सेंचुरी का मिडिल आया, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, फिर जैसे जैसे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी आया तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स के और भी कॉपीज़ बने, मल्टीपल कॉपीज़, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उनको रखा जा सके फॉर फर्दर here you can see a picture of the National Archives of India in the 1920s। अभी ये आर्चिव्स ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड किसी और प्लेस पे सेंड हो चुका है या फिर वो यहाँ पे नहीं है, तो आर्चिव्स यानी कि उसका एक कॉपी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ रखी जाती थी। वी कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे क्या होता है? सर्वे अगर कोई चीज़ होती है तो वो क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है, why that thing happened, or what were the reasons after that. So that is what is survey. When we find out the answers to all these questions, it becomes a survey. The practice of surveying also became common under the colonial administration. तो सर्वेइंग करना भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई थी कॉलोनियल पीरियड में। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. तो ब्रिटिशर्स को लगता था अगर हमें किसी कंट्री को गवर्न करना है, फिर अच्छे से उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उसका, तो हमें उसको पहले अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, पहले उसका सर्वे करना पड़ेगा। Now by the early 19th century, detailed surveys were being carried out